विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुति प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 18वां अध्याय 17 अध्याय पूरे हो गए थे। 18वां अध्याय का क्या तात्पर्य है? थोड़ा बता देते 18वां अध्याय का क्या है। संपूर्ण गीता में त्याग, संन्यास और तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के साक्षात्कार तथा दोनों के एक के बोध के लिए, ठीक है, जो साधन बताए गए हैं उन सबका सारे गीतार्थ का सार संक्षेप उसके इस 18वें अध्याय में प्रस्तुत है। ठीक है। महाभारत में जो 18 पर्व हैं उनमें से 17 पर्व तो अंतःकरण के 17 सूक्ष्म तत्वों के लिए हैं और 18वां पर्व अपर्व होने पर पर्वपने का उपचार करके परमात्मा के निरूपण के लिए होता है। अब इस 18वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है उस पर ध्यान दीजिए। आप पहले सुन चुके हैं कि नियत परोक्ष वस्तु का ज्ञान भी बिना शास्त्र के नहीं हो सकता। जैसे स्वर्ग और स्वर्ग का साधन वो प्रत्यक्ष अनुमान से किसी को नहीं हो सकता, है ना। आजकल के इंटेलेक्चुअल लोग ये कहकर कि स्वर्ग ऐसा होता है और उसकी प्राप्ति के ये साधन होते हैं, अपनी बेअकली का ही प्रदर्शन करते हैं। नित्य परोक्ष वस्तु के साथ साध्य साधन के संबंध का ज्ञान तो शास्त्र के बिना होने का कोई उपाय नहीं है। ये नियम है। नित्य अपरोक्ष होकर भी जो वस्तु अज्ञात है, सामने होने पर भी मालूम नहीं होती, तो उसे मालूम कराने के लिए, है ना, प्रत्यक्ष अनुमान काम नहीं देता, वाक्य प्रमाण ही काम देता है, वेद प्रमाण ही काम देता है। आत्मदेव की अद्वितीयता अज्ञात है ना। और देश काल की जो है वो देश काल वस्तु की जो है वो भी अज्ञात है। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्यता अज्ञात है और पूर्णता अज्ञात है ना। किंतु वे स्वयं नित्य अपरोक्ष हैं। इन नित्य अपरोक्ष आत्मदेव में जो अज्ञातांश है उसके निवारण के लिए वाक्य के सिवा और कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष और अनुमान से उसकी अज्ञातता निवृत्त नहीं हो सकती। अब जो वाक्य प्रमाण है वो श्रद्धा से प्रारंभ होता है, परंतु स्वर्ग विषयक प्रमाण श्रद्धा सम्मिलित होकर परोक्षतया स्वर्ग का ज्ञान कराता है और शास्त्र प्रमाण श्रद्धा सम्मिलित होकर अपरोक्ष आत्मा की अद्वितीयता का ज्ञान कराता है, साक्षात्कार कराता है। इसलिए औपनिषद श्रद्धा अनुभव पर्यवसान है। ठीक है, अनुभव पर्यंत ही है श्रद्धा, उसके बाद न शास्त्र है। एक बार आपने जान लिया, आपको तत्व ज्ञान हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद न शास्त्र है न श्रद्धा है। स्वर्ग में आजीवन शास्त्र की और श्रद्धा की आवश्यकता होती है, यहाँ ये समझो। तथा अपरोक्ष अनुभूति में अनुभूति हो जाने के बाद शास्त्र और श्रद्धा की अपेक्षा नहीं है, ये दोनों का विशेष है। ठीक है, इतना समझो। अब इसके बाद अब चलिए शुरू करते हैं 18वें अध्याय का पहला श्लोक। क्या है पहला श्लोक? 18वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनी नंदन, केशी कंदन, मैं अपने संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। यहां अर्जुन ने भगवान को महाबाहो, ऋषिकेश और केशिनिषूदन ये 3 विशेषण दिए। महाबाहो है कहने से आप भगवती शक्ति संपन्न है, स्वयं भगवान। और ऋषिकेश इसलिए कहा कि अपनी इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है ना। ठीक है,
जो आपने गोपियों के साथ गुह लीलाएं की, उनसे कोई भी भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। आप भगवान ही नहीं, पूर्ण इंद्रिय निग्रही और तत्वदर्शी भी हैं। आगे केशनिषूदन कहकर बतलाया कि आप दुष्टों का संहार करने वाले भी हैं, अतः अपने भक्तों की रक्षा में तत्पर हैं। इन सब विशेषणों से अर्जुन ये सूचित करते हैं कि त्याग और संन्यास के रहस्य का वर्णन करने में आपसे बढ़कर और कोई समर्थ नहीं है। इस प्रकार अर्जुन उन्हें सर्व समर्थ सूचित करते हैं कि आप सर्वसमर्थ हो। ठीक है, ये समझो। यहां पर जो अर्जुन ने प्रश्न किया उसके शब्दों की विशेषता है। जैसा श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना, अर्जुन भी श्री कृष्ण को बोलते हैं, और श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को महाबाहो बोलते हैं, महाबाहो महाबाहो है। तो अर्जुन भी श्री कृष्ण भगवान को महाबाहो बोलते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को पुरुषर्षभ बोलते हैं, भरतर्षभ बोलते हैं, और अर्जुन भी श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो यहां अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहो, संन्यासस्य तत्वम वेदितुम इच्छामि, अर्थात मैं संन्यास शब्द का नहीं, संन्यास पद का अर्थ और तत्व माने उसका रहस्य जानना चाहता हूं। समझ में आया यहां पर क्या है? यदि कोई व्याकरण हो, है ना, क्या ग्रामेरियन हो, और उससे पूछा जाए क्या कि संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम, तो वह सा, ठीक है, क्या सम प्लस नी, है ना, उपसर्ग पूर्वक अस धातु से निष्पन्न संन्यास शब्द बता देगा। अर्जुन कहते हैं कि हम संन्यास शब्द का ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान नहीं चाहते संन्यास शब्द का, अर्थ का ज्ञान। संन्यास शब्द का भाव क्या है, भावार्थ जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि संन्यास पद के अर्थ का तत्व क्या है। हे ऋषिकेश, हे संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी, आप कृपा करके ये बताइए कि त्याग पद का जो अर्थ है वो तत्व है, उसे भी संन्यास से अलग करके बताइए। ठीक है? इसलिए हे केशनिषूदन, इनको तो केस काटने का तत्व बताना चाहिए। इसलिए संबोधन भी एक ही तो ऋषिकेश है और दूसरा केशनिषूदन, दोनों में क्या महाबाहु की जरूरत है। इसलिए हे महाबाहु, आप कृपा करके बताइए। आप कृपा करके बताइए। इसके आगे दूसरा श्लोक, ठीक है, क्या है दूसरा श्लोक? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुरस्य त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, सूक्ष्मदर्शी लोग काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और विद्वानों ने संपूर्ण कर्मों के फल त्याग को त्याग बताया है। समझ में आया? यानी क्या हुआ? विद्वान लोग, अब भगवान इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि ये दोनों विभाग कर्माधिकारी के लिए ही हैं, क्योंकि जो विद्वान पुरुष हैं, जिन्होंने अकर्ता, अभोक्ता या असंसारी, परिच्छिन्न, प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनका कर्म करण कर्ता कर्म के फल साथ किसी प्रकार संबंध हो ही नहीं सकता। इसलिए जहां संबंध होना शक्य नहीं है, वहां तो संबंध होने का प्रश्न ही नहीं। परंतु जो कर्म के लिए अनधिकृत है, कर्माधिकारी हैं, ठीक है, उनके लिए काम्य कर्मों का विधान है। काम्य कर्म माने राजसी आदि यज्ञ, जैसे पुत्रेष्ट यज्ञ, कामेष्ट यज्ञ और अनुष्ठान तो शत्रु विजय आदि के लिए भी होते हैं और शत्रु मारण के लिए भी होते हैं। ये सब वैदिक अनुष्ठान हैं। इन सब काम्य कर्मों का स्वरूप से ही न्यास कर देना माने छोड़ देना। कामना पूर्ति फलक कर्मों को करना ही नहीं, इसका नाम है संन्यास। ये बात कवि लोग जानते हैं। अच्छा, फिर त्याग क्या है? बोले कि अपने लिए जितने कर्म विहित हैं उन सबको करते जाना, परंतु फल की इच्छा न करना, न चाहना, इसका नाम है त्याग। संग त्याग, फल त्याग है, इसका नाम है त्याग। तथा सकाम कर्मों का स्वरूप से ही त्याग कर देना, इसका नाम है संन्यास। विचक्षण, हाँ, वो बोलते हैं जो विशेष आंख वाले हैं, वे बोलते हैं। विचक्षण शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट चक्षु से संपन्न, जिसको विशेष नेत्र प्राप्त हैं, उनका ये मत है। नहीं, जिनको विशेष नेत्र प्राप्त हैं उनका मत है। ठीक है, शास्त्रों में तो बहुत सारी कामनाएं बतलाई गई हैं, किंतु मुख्य तीन है कामनाएं: स्वर्ग की, धन की और पुत्र की। और या अब धन की कामना, पहले ऋषियों का धन कौन होता है? गौवें होती थी, उसी से उन्हें हव्य सामग्री प्राप्त होती।
तो इन तीनों कामनाओं का त्याग संन्यास है। ठीक है, ये है लेकिन अब काम्य कर्म इस लोक या परलोक की कामना के लिए कि उन्हें त्याग देना ही संन्यास है। ठीक है, ऐसा संन्यास गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी किया जा सकता है। यहाँ काम्य कर्मों के त्याग पर जोर दिया गया है, इसलिए इसे संन्यास कहा। ये वास्तव में संन्यास या संन्याश्रम नहीं है। समस्त कर्मों का त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि श्वास प्रश्वास, खाना पीना, चलना फिरना तो होगा ही। इसलिए कर्म फल के त्याग को ही त्याग कहा है। हाँ, सिद्ध पुरुष अवश्य सब कर्मों का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व का संस्पर्श भी नहीं होता। अब इसी विषय में दूसरे मतांतरों का उल्लेख करते हैं तीसरे श्लोक में। क्या है? त्याज्यम दोष वदित्तेके कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञदान तपा कर्मणा त्याज्यम इति चापरे। त्याज्यम इति चापरे। किन्हीं बुद्धिमानों का कहना है कि कर्म दोषयुक्त हैं, इसलिए उन्हें त्याग देना चाहिए, तथा अन्य विद्वान कहते हैं कि यज्ञदान तप रूप कर्म नहीं त्यागने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर यज्ञों में जो पशु बलि आदि आती है, वहाँ हिंसा होने के कारण दोष है, अतः कर्मकांड की दृष्टि से विहित होने पर भी विचार दृष्टि से त्याज्य ही है। ठीक है, अतः कोई लोग जो कर्मकांड को त्यागना ही श्रेष्ठकर मानते हैं, किंतु किन्हीं का मत है कि यज्ञ दान तप तो करते रहना चाहिए। इससे अंतःकरण शुद्ध होकर जिज्ञासा प्राप्त होती है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। तो कोई कोई मनीषी ये भी कहते हैं कि जैसे हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म त्याज्य हैं, वैसे ही काम्य कर्म स्वरूप से त्याज्य हैं। ठीक है, निषिद्ध कर्म ही दोषयुक्त हैं और काम्य कर्म भी दोषयुक्त हैं। जिस प्रकार निषिद्ध कर्म का परित्याग होता है, उसी प्रकार काम्य कर्म का भी त्याग करना चाहिए। और कुछ मनीषियों के इन्होंने बताया कर्मों को निषिद्ध कर्मों के समान दोषवत मान बैठना ठीक नहीं। उन्होंने बोला यज्ञ तो करते रहने चाहिए, यज्ञ दान तप करते रहना चाहिए। ठीक है, यज्ञ करने से वर्षा हो जाए, सब लोग संगठित हो जाए, एकजुट हो जाए, यश फैल जाए, कीर्ति, ये लौकिक फल है यज्ञ का। किंतु जहां यज्ञ का फल लौकिक, वहां आध्यात्मिक कर्म का फल आदि भौतिक चाहते हो आप। जब तक आदि भौतिक कर्म का फल आध्यात्मिक चाहते हैं कि इससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, तब वो धर्म होता है। बाहर की वस्तु को शुद्ध करना श्रम है और हृदय को शुद्ध करना धर्म है। इसलिए यज्ञ धर्म तब बनेगा जब हमारे हृदय की शुद्धि के लिए होगा। अब मान लीजिए आप तुलसी का पत्ता आप खाते हैं, उससे आप ये सोचकर खाएंगे इससे बुखार दूर हो जाए, जुकाम नहीं होगा या कैंसर नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं। तो रोज रोज तुलसी का पत्ता खाएं यहाँ पे ये समझ के कि बुखार जुकाम नहीं होगा। तो यहाँ तुलसी का पत्ता हुआ साधन, स्थूल शरीर में रोग ना होना, ये क्या फल हो गया। तो सूक्ष्म का फल स्थूल हो गया। ठीक है, लेकिन यदि हम ये सोचें कि तुलसी दल का सेवन करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तथा अंतर्यामी नारायण प्रसन्न होते हैं, तो वहाँ तुलसी दल भौतिक है और उसका फल क्या हो गया, आध्यात्मिक हो गया। समझ में आया? जो आजकल है तो भाई अब क्या ही बोल सकते हो हैं। अब तो अलग अलग इंटेलेक्चुअल लोग अपना धर्म बताते रहते हैं, नेता वर्ग प्रचारित नेता वर्गों की अपनी स्मृतियां हैं, उन्होंने आध्यात्मिक और आधिदैविक फल आदि भौतिक माना जाता है वहाँ पर। किंतु हम लोग जो जो आध्यात्मिक लोग हैं वो आदि भौतिक कर्म का फल आधिदैविक अथवा आध्यात्मिक मानते हैं। इसलिए आजकल धर्म के निर्णय में बहुत बड़ी बड़ी भूल और गड़बड़ियां पैदा हो गई हैं धर्म का। ठीक इसे बोला यज्ञ दान तपः कर्म। यज्ञ दान और तपस्या में अपनी इंद्रियों की शुद्धि है, दान में धन की शुद्धि है। धन की शुद्धि का ये अर्थ है कि धन के प्रति जो ममता है उस ममता की शुद्धि है। ठीक है, इसी तरह तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती, भोग वासना की शुद्धि होती है। और यज्ञ करने से, यज्ञ के धुएं से हवा की शुद्धि नहीं होती, तत अधिष्ठात्री देवता का प्रसाद प्राप्त होता है। ये समझ में आया? इसके आगे कौन सा श्लोक है? इसके आगे चौथा श्लोक। इसके आगे चौथा श्लोक क्या है? निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुनो। हे पुरुष सिंह, त्याग भी 3 प्रकार का उन्होंने बोला, त्याग भी 3 प्रकार का होता है। अच्छा, इसमें ये निश्चयम शृणु,
अब भगवान ने कहा कि एक और तो ये मनीषी हैं जिनमें दो पक्ष हो गए, है ना, इन दोनों पक्षों की दो राय है ना। अब देखो मनीषी माने विचारशील बुद्धिमान, मनीषी शब्द ही बिगड़कर मुंशी हो गया, मुंसिफ। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें मनीषियों की राय बता दी, अब मैं अपनी राय बताता हूं, मैं निश्चय करके मतलब निचोड़ कर बताता हूं। क्या निकृतयन, निश्चय माने क्या होता है, निकृत्यम चयनम चया निश्चया, सबका सार निचोड़ कर रखा है, वो क्या है। उन्होंने बोला त्यागो ही पुरुष व्याघ्र। अरे तू शेर है अर्जुन, पुरुष व्याघ्र का अर्थ है ऐसा आदमी जो शेर जैसा हो, तुम पुरुष व्याघ्र होकर शेर के समान होकर। अब त्याग और सन्यास की बात पूछने चले हो, वाह, अरे जरा बहादुरी दिखाओ तो कुछ, हैं, फिर भी तुमने पूछा तो बताता हूं। ये क्या है, तीन तरह का होता है त्याग। त्याग तीन तरह का, क्या, भरत, यहां भी भगवान ने भरत सत्तम कहा है कि ब्रह्म विद्या प्राय लुप्त हो चुकी है, भरत कुल में भी उस समय कोई ब्रह्मवेत्ता नहीं था, वो तत्व ज्ञान अर्जुन प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो भरत कुल में सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार पुरुष व्याघ्र संबोधन भी इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि अर्जुन सिंह के समान निर्भय है, और जो निर्भय होता है वो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ठीक है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्या, वेद बोल रहा है बलहीन व्यक्ति को यह आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता। अच्छा, प्रश्न लेते हैं, एक तत्ववेत्ता का क्या लक्षण है आप बताओ। तो ज्ञान के कुछ लक्षण हैं, क्या हैं, हैं? अरे जो क्षमावान हो, आत्मचिंतन में तत्पर हो, अमानी और निर्भय हो, तथा सुख दुख में समान रहे और मान अपमान में अविचल हो, वो भी ज्ञानी है। ठीक है, वो क्षमावान किस लिए होता है, क्योंकि शरीर से असंग होता है, आत्मा के सिवा किसी की सत्ता नहीं है, अतः और किसका चिंतन करे वो, शरीर को वो स्वयं घृणित समझता है, इसलिए उसे माना अपमान का कोई ध्यान नहीं होता। जब सब अपने ही स्वरूप हैं तो वो किससे भय करे, शरीर से उसका संबंध नहीं रहता, इसलिए वो सुख दुख में समान रहता है। वो संपूर्ण मत मतांतर प्रवृत्ति निवृत्ति, ज्ञानी अज्ञानी और प्रेमी अप्रेमियों को आकाश कुसुमवत देखता है, मिथ्या देखता है, इसलिए सभी से उदासीन रहता है। ठीक है, ये सब लक्षण भी केवल संकेत मात्र हैं, वास्तव में तो तत्ववेत्ता का कोई लक्षण नहीं होता, अथवा वो संसार उसी का स्वरूप है, इसलिए सब उसी की महिमा है। ज्ञान तो स्वयं स्वयं स्वसंवेद्य है, यदि उसका कोई लक्षण हो तो वो पर संवेद्य हो जाएगा। दृष्टा को दृश्य और रज्जु को सर्प कैसे जानेगा वो। ठीक है, इसके बाद कौन सा श्लोक है, इसका 5वां श्लोक क्या है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। 5वां श्लोक, यज्ञ दान और तप आदि कर्म त्यागने योग्य नहीं है, ये तो करने चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान तप तो जीवन मुक्तों को भी पवित्र करते हैं, नहीं करते हैं। तो यज्ञ कर्म, दान कर्म, तपा कर्म, 3 प्रकार कर्म। यज्ञ माने आधिदैविक देवोपासना, दान माने भौतिक लोभादि की निवृत्ति और ममत्व की निवृत्ति के लिए दान है, अपनी इंद्रियों का भोग त्याग के लिए तपस्या है। इनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कर्म के अधिकारी हैं, ठीक है, कर्तृत्व का अभिमानी है, करण से संयुक्त है, वो यज्ञ दान तप करेगा ही। तप में विशेष रूप से भोग का त्याग है, दान में विशेष रूप से धन का त्याग है, और यज्ञ में विशेष रूप से क्रिया के द्वारा आधिदैविक देवताओं की तृप्ति है। ये ऐसे हैं कि पावनानि मनीषिणाम, अगर इनमें अकलमंदी से किया जाए, इनको बुद्धिमानी से किया जाए, बुद्धिपूर्वक किया जाए, और इनके साथ मूर्खता न जोड़ी जाए, तो इनसे हृदय पवित्र होता है। इनके साथ मूर्खता कैसे जोड़ी जाती कि हम दान करें तो क्या होगा, न्यूज़पेपर में हमारा नाम छप जाएगा, नहीं छप जाएगा। हम यज्ञ करें, खूब यश मिले, हम तपस्या करें, तपस्वी बाबा के नाम से मशहूर हो जाएं, तो यही विचार तो बेअकली के हैं, बुद्धिहीनता, मूर्खता है। पावनानी का अर्थ है ऐसे विचार अपने जिनसे अपना हृदय पवित्र होता है। ठीक है,
हो, इसलिए याद कर लो कि जो यज्ञ तप दान तुम कर रहे हो उससे तुम्हारा हृदय पवित्र होता है या नहीं। यदि तुम बुद्धिमत्ता पूर्वक यज्ञ दान तप करोगे तो तुम्हारा हृदय तो इससे अवश्य पवित्र होगा। ठीक है, ये है। अब ये प्रश्न हो सकता है कि जो जीवन मुक्त तो ऑलरेडी पवित्र है, उसको तो ये स्वयं पवित्र, वो तो स्वयं पवित्र है, उसको यज्ञ दान तब कैसे पवित्र करेंगे? तो इसका उत्तर है उनकी अनात्माकार वृत्ति ना होने देना, यही उनकी पवित्रता है। ठीक है, हैं? क्या अच्छा जीवन मुक्त सन्यासी का यज्ञ कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? यज्ञ तो पशु पक्षी आदि सभी जीव कर रहे हैं। आटा मारना यज्ञ है, पेट में अन्न डालना आदि क्रियाएं भी तो यज्ञ हैं। यद्यपि वे अविधि यज्ञ है, विधि पूर्वक नहीं है, किंतु भगवत प्रीत्यर्थ होने से साधन रूप हो जाते हैं। सन्यासी के लिए या तत्वज्ञानी के लिए आत्माकार वृत्ति करना, सत्संग करना तथा ज्ञानोपदेश और स्वाध्याय करना ये सब यज्ञ ही हैं। इसलिए तत्वज्ञानी के के तत्वज्ञानी यही यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ तत्वज्ञानी नहीं करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस वीडियो को लोगों तक साझा करें। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।